गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का प्रसंग चल रहा है। कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया गया था, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश में बंधे हुए लेटे हुए हैं और सब वानर सेना विलाप कर रही है। विभीषण जाते हैं और जाकर सेना अस्थिर न हो जाए इसके लिए 32वें श्लोक में, कल आखिरी 2 श्लोक, तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके सबको सांत्वना दी। विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। और यहाँ एक बड़ी विचित्र बात होती है, जो भगवान के राम और लक्ष्मण के आसपास के लोग थे, तो वो जब देखे कि ये गदा लेके कोई आ रहा है, कैसा था वो? काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देखे। धीरे धीरे आता तब भी कोई बात नहीं, पर बड़े तेजी से वो आ रहा था। तो सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद समझकर इधर उधर भागने लगे। अब अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय महातेजस्वी महाबली वानर राज सुग्रीव ने पूछा, हे वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो ये हमारी सेना सहसा अचानक व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर वाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, हे बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। कौन कह रहे हैं? सुग्रीव। किसको? अंगद को। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांग कर चल देते हैं, यानी भय के मारे उठाते तक नहीं हैं। तो अब क्या होता है कि इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जाम्बवान से कहा। अंगद को पूछा जरूर सुग्रीव ने, पर अंगद को ये नहीं पता था कि विभीषण को मेघनाद समझकर ये इस प्रकार की भगदड़ मच गई है। तो अब जाम्बवान को कह रहे हैं
सुग्रीव जी, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तो जाम्बवान के जिम्मे सुग्रीव ये कार्य कर रहे हैं कि तुम शीघ्र जाकर ये बताओ कि इंद्रजित नहीं है, विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जाम्बवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो वे रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने, विभीषण का भाई है रावण, तो मेघनाद उसका बेटा है, तो मेघनाद ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक जंतु होता है जिसके चारों ओर कांटे होते हैं, उसको शाही कहते हैं। उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, विलाप कर रहे हैं। मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। अब इस प्रकार जो विलाप कर रहा है विभीषण, तो विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव ने उनसे जो कहा उसका आगे वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं सुग्रीव? हे धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। अब ये सुग्रीव का, यानी यहाँ पर स्पष्ट ही है कि गरुड़ की पीठ पर बैठकर का अर्थ है कि ये भगवान है। महर्षि ने बहुत सारे स्थल दिखाए हैं जहाँ वाल्मीकि जी भी जो वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें वो ध्वनि है कि ये भगवान के अवतार। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुषेण से कहा। अब ये जो सुषेण है ये सुग्रीव के ससुर है। क्या कहते हैं ससुर को? आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं, यानी इनकी अब आवश्यकता नहीं है, मैं ही युद्ध में सब समाप्त कर दूंगा इन सबको। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधुओं सहित मारकर
उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। तो सुषेण को कह रहा है कि जब ये मूर्छा से जग जाए तो आप इनको किष्किंधा ले जाइए। वानरराज सुग्रीव की ये बात सुनकर सुषेण ने कहा, अब ये जो ससुर हैं सुग्रीव के, वो कुछ विशेष बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। तो अब सुषेण कहना क्या चाह रहे हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई 2 प्रसिद्ध औषधियों को जानते हैं। इनके नाम क्यों लिए? क्योंकि सुषेण को पता था कि संपाति को भी और पनस को भी ये औषधियों के बारे में 2 औषधियाँ हैं। कौन कौन सी? उनमें से एक का नाम है संजीवकरणी और दूसरी का नाम है विशल्यकरणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर ये कहाँ मिलेगी दोनों औषधियाँ? चंद्र और द्रोण नामक 2 पर्वत हैं, जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ वर्तमान हैं। तो क्षीर समुद्र के तट पर ये जो 2 पर्वत हैं, महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। हे राजन, सुग्रीव को कह रहे हैं सुषेण जी, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहाँ जाए। यानी ये दोनों तो पहचानते हैं और हनुमान जी जो हैं वो स्वयं भी जाएं इनके साथ। औषधियों को लाने की वार्ता वहाँ चल ही रही थी। अब यहाँ पर एक नया प्रसंग घटित होता है। वो क्या होता है? बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिरी आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। अचानक सहसा कहाँ से उठी ये वायु? अगले श्लोक में बता रहे हैं, गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। बात तो हो रही थी क्षीर सागर की और ये तो लवण समुद्र है। तो जब इतने वेग से आए हैं गरुड़ जी कि जो वृक्ष की डालियां हैं तो टूट गईं और उसमें समुद्र में गिर गई। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर 2 ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनता नंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। जैसे ही देखा कि ये गरुड़ तो हमको खा जाएगा, तो वो जो बंधे हुए थे राम और लक्ष्मण, वो सब जो सर्प थे, नाग जो थे, वे वहाँ से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया।
और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। यहाँ गरुड़ जी का दूसरा स्वरूप है। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, किनमें? दोनों भाइयों में। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगुने हो गए, डबल हो गए, दुगुने। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तो जब आए हैं तब तो पक्षी का रूप है, आगे के वर्णन में लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मिल रहे हैं। इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। किसको? गरुड़ को। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। यानी औषधियों की जरूरत नहीं पड़ी, गरुड़ जी के आने से ही काम बन गया। बंधन तो सर्प तो भाग ही गए, और जब गरुड़ जी ने इनको स्पर्श किया है तो सारे घाव भर गए हैं और तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि, स्मरण शक्ति, ये सब भगवान राम और लक्ष्मण के डबल हो गए। अब कह रहे हैं कि जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। अब न तो दशरथ हैं न अज हैं, पर यहाँ गरुड़ जी जो हैं तो मानो कि इनके भगवान के ही बड़े बुजुर्ग हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनके प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान राम पूछ रहे हैं कि आप हैं कौन? हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। ब्रैकेट में दिया है कि सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। अब गरुड़ जी उत्तर दे रहे हैं। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विंता नंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा। भगवान राम के नेत्र आनंद के आंसुओं से भरे हुए हैं। अब गरुड़ जी उनको उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हे काकुस्थ, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली, दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। हे धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम, समरांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। किस दृष्टि से? क्योंकि आप अनायास ही इस नागपाश से
मुक्त हो गए। ऊपर कहा कि कोई भी इस नागपाश से छुड़ा नहीं सकता था, न कोई असुर, न कोई दानव, न कोई देवता, न कोई गंधर्व, यानी इंद्र भी अगर आते तो भी ये नहीं हो सकता था। तो आप आए कैसे थे? तो कहते हैं कि मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारद जी ने कहा गरुड़ को कि तुम जाओ। अब कह रहे हैं हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही, कह रहे हैं गरुड़ जी, समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए सावधान कर रहे हैं, इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी दृष्टांत को मतलब मेघनाद आया था, उसने युद्ध किया, बल्कि अंगद ने तो उसको हरा ही दिया। अब उसने कुटिलता से अदृश्य होकर और माया के द्वारा इन दोनों को बांध दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। क्या कहते हैं? हे शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, यह है विशेषण ठाकुर जी का, शत्रुओं पर भी दया दिखाना। अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। हे वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में, राम को यानी राम और लक्ष्मण दोनों को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। अब यहाँ ये अगले 4 श्लोकों में अध्याय पूरा होने जा रहा है। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर यूथपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद
सब और गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो। 50वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष व उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वह इस प्रकार बोला। मित्र मंडली में बैठा है, क्या कहता है? इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सब को बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से यह खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर ये महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब बांदरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। घबराए हुए क्यों गए? क्योंकि कहीं हमारे ही प्राण में चले जाए। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। जो भी गए थे उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास होकर राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे, उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। वे बोले कि हे महाराज, कुमार इंद्रजित ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे दोनों गजराज के समान पराक्रमी वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं। हाथी के लिए रस्सा क्या है? कुछ नहीं है। अगर वो चाहे झट से बल लगा के तोड़ सकता है। तो इसलिए जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। कौन? ये दोनों भाई। उनका वह वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजित ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशयापन्न ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। तो इंद्रजीत ने और भी राक्षसों ने जो बाण छोड़े थे, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रयास जो है, क्योंकि इस प्रकार से ये मुक्त हो गए हैं, तो ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण
फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, हे भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। अब भगवान के इस प्रकार अब रावण के इस प्रकार कहने पर आगे क्या होता है, हम 19वें श्लोक पे आज विराम दे रहे हैं। ये 51वां अध्याय 36 श्लोक हैं, तो अगले 16-17 श्लोकों में इस अध्याय में वाल्मीकि जी ने संक्षेप में ही धूम्राक्ष को युद्ध के लिए रावण ने जब भेजा है तो सेना सहित धूम्राक्ष का सबसे पहले तो नगर से बाहर आया है, इसका वर्णन किया है जिसको हम कल सुनेंगे। और अगले अध्याय में धूम्राक्ष का युद्ध हनुमान जी के साथ होता है और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तत्पश्चात क्रम से एक एक राक्षस को ये भेजता है सेना लेकर, और हर बार जिसको भेजता है वो मारा जाता है। वज्रदंष्ट को भेजा, अकंपन को भेजा, तो किसी को हनुमान ने मारा, किसी को अंगद ने मारा, वज्रदंष्ट। अब ये सब जब मारे गए तो अंत में जाके प्राय 2 अध्यायों में ये युद्ध का वर्णन है। उसके विस्तार में हमको इतना ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मुख्य मुख्य बातें ले लेंगे। अब प्रहस्त जो है वो रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान करता है 57वें अध्याय में, और नील के द्वारा प्रहस्त का भी वध जब हो गया तो प्रहस्त जो है ये बहुत ही बलवान था राक्षसों में। तो बड़ा दुखी हो गया रावण, और अब स्वयं ही युद्ध के लिए रवाना होता है। तो ये आगे चल के 58वें अध्याय में, तो चूँकि ये जितना युद्ध हुआ है बीच में, इन अध्यायों को ज़्यादा विस्तार में करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए संभवतः कल या परसों, कल तो नहीं पर परसों, ये जो जिसमें रावण जाता है 59वें अध्याय में, और उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण के साथ जो मुख्य वीर हैं, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, नील को मूर्छित कर देता रावण, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित, और फिर बाद में कैसे सचेत होते हैं वो भी इसी अध्याय में, लंबा अध्याय है 59वां, तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। यानी इसी अध्याय में अंत में बताएंगे वाल्मीकि जी कैसे भगवान राम के द्वारा रावण परास्त हो जाता है। युद्ध तो बड़ा भयंकर है, तो इस अध्याय की चर्चा विशेष रूप से करके और फिर क्रमशः आगे घटनाएं क्या होती हैं, क्योंकि अब कुंभकर्ण को जगाना बड़ा जरूरी हो गया है। तो 60वें अध्याय में अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना, आदि आदि। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।